अब आप गौर कीजिएगा कि बोर्ड के ऊपर का कंसेप्ट हट चुका है, यानी कि हमारा एक नया प्रश्न का पैटर्न आ चुका है। ठीक है, वो कंसेप्ट के जो क्वेश्चन है वो आपको 1 मार्क्स का पेपर में दिख जाएगा, और दूसरा प्रश्न जो है वो ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। ठीक है, क्या प्रश्न है ये? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। जो हमने अभी पहले सॉल्व किए प्रॉफिट एंड लॉस के, वो वाले प्रश्न 1 नंबर, प्लस ये वाला प्रश्न 2 नंबर, और इसके आगे वाला जो पैटर्न है जो हम सॉल्व करेंगे वो एक एक करके 3 से 4 नंबर देते हैं, प्लस हमारा भट्टा यानी कि डिस्काउंट। ठीक है, ये सब मिला के आपको 4 से 5 प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस प्लस भट्टे के मिला के इजीली मिलते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री मार्क्स है। ठीक है, अब इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक कंसेप्ट बताता हूं, बस आप उस कंसेप्ट को लगाइएगा। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं सिर्फ एक उस कंसेप्ट से पूरे के पूरे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक कंसेप्ट है जो कि ये है। आप बस इस कंसेप्ट को लिख लीजिए और याद कर लीजिए, इस टाइप के सारे प्रश्न सिर्फ एक इस कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। चाहे वो आपसे प्रश्न में लाभ पूछे, चाहे वो प्रश्न में आपसे हानि पूछे। ठीक है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कुछ भी पूछने पर सिर्फ और सिर्फ यही एक कंसेप्ट लगेगा। क्या कंसेप्ट है? प्रतिशत लाभ हो चाहे हानि हो, हम क्या करेंगे, वस्तुओं का अंतर लिख लेंगे अपॉन बेची गई वस्तु इंटू 100। बस इसके अलावा कोई भी चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को हम प्रश्न में कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने क्या देखा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमारा कंसेप्ट एक ही रहेगा। तो यहां पे इसने लाभ प्रतिशत बोला है तो हम यहां पे लिख लेंगे लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत इक्वल्स टू क्या है, वस्तुओं का अंतर। तो हमारे पास में क्या दिया है, 12 और 10, तो हम दोनों का अंतर ले लेंगे 12 माइनस 10 अपॉन ये क्या बोल रहा है, बेची गई वस्तुएं। तो कौन सी वस्तुओं को बेचा गया है, 10, तो हमने यहां पे लिख लिया कितना, 10 इंटू कितना बोल रहा है ये 100, तो इंटू 100। अब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस 2, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 100, 0 से 0 कैंसिल, 20%। बस इतना सा ही कंसेप्ट है इसका। चाहे आपसे वो कितनी भी बड़ी डिजिट यहां पे पूछ ले, लाभ पूछ ले या हानि पूछ ले, इसकी जगह अगर वो हानि बोलता आपको कितनी प्रतिशत की हानि हुई है, तब भी आप सेम और सेम इसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। इसी टाइप के हम 2 एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपका ये वाला कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये उसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है जैसा कि पहला प्रश्न हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसी कंसेप्ट को लगा के सॉल्व करते हैं। प्रश्न में क्या बोला है, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है कि लाभ होगा या हानि होगी, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 10% लाभ या 10% हानि। ठीक है, तो अब इस चीज को हम कैसे देखेंगे, इस चीज को हम इन दोनों से देखेंगे कि इन दोनों में आखिर अंतर किस बात का आ रहा है। अब ये कह रहा है यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि हम जिस विक्रय मूल्य में 12 पेन को लाए हैं उसमें 16 पेन को बेच रहे हैं, तो हमारा तो नुकसान हो रहा है ना, हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हमें यहां पता पड़ गया है कि भाई यहां पर होगा हानि, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिख लेंगे हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि प्रतिशत। अब हमें यह पता पड़ गया है कि अगर ऑप्शन में सेम ऑप्शन दिया गया हो, यानी कि 10% लाभ और 10% हानि, तो हम क्या करेंगे, 10% हानि पर लगाएंगे। एक चीज हमारी यहां से क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये वाला कंसेप्ट यहां पे लगा दीजिए। क्या बोल रहा है, बेची हुई वस्तु कौन सी है अपनी, 16। ठीक है, माइनस कितना हो रहा है अपना 12, तो 16 माइनस 12 और ये हो गया 16 इंटू 100। जो अपन ने पहले प्रश्न में कंसेप्ट यूज किया था बस वही कंसेप्ट ये रहा। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में 4, 16 इंटू 100,
तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 25% हानि। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों, बस आप इसी को फॉलो कीजिएगा, आपके सारे प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे। अब इसके साथ साथ अगर उसने दो चीजें एक साथ पूछ ली, यानी कि अभी हमारे पास में ये क्या था, ये हमारे पास में था सिंगल डाटा, है ना, ये हमारे पास में था सिंगल डाटा। अगर ऐसा का ऐसा डाटा उसने और दे दिया कि 12 पेन और 16 पेन, इसके साथ में दे दिया इसने 15 पेन और 20 पेन, तो जब हमारे पास में ये दो डाटा होंगे एक साथ, तब हम उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब ये है वो प्रश्न जिसकी हम बात कर रहे थे। इसमें हमारे पास में दो डाटा दिया गया है, ठीक है। प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमें करना क्या है। प्रश्न में हमसे बोल रहा है 5 रुपए की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब हमारे पास में यहाँ पे दो डाटा दिया गया है, तो इस प्रश्न में ये वाला कंसेप्ट जो है ये यूज नहीं होगा। अब इसमें क्या यूज होगा, ये इससे भी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। क्या है, हमारे पास में दो डाटा दिया गया है, कितना बोल रहा है ये 5 रुपए में 6 की दर से और 6 रुपए में 5 की दर से। जो ये डाटा दिया गया है ना हमारे पास में, ये डाटा, इसको हमने ऐसा का ऐसे यहां पे लिख लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है, ये ऐसा का ऐसा डाटा यहां पे लिख लिया है। अब आप देखिए हमारे पास में दो डाटा आ गए हैं। अब हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको कैसे करना है, आपको करना है यहां से स्टार्ट, ठीक है। कहां से, यहां से। तो आप इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, बस सिंपल तरीका यही है, आप इसी को फॉलो कीजिए, इस टाइप के सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं अपन, स्टार्ट यहां से करना है ऐसे में, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहां क्या करना है भाई साहब, अब यहां पे हम करेंगे माइनस, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या करेंगे हम, अपॉन जिस चीज से हम इसको माइनस कर रहे हैं, जिस चीज से हम इसको माइनस कर रहे हैं, यानी कि ये जो हमारी चीज आई है ये वाली, ये ऐसी की ऐसी आएगी हमारी डिवाइड में, ठीक है। एक बार आप फिर से समझिए, जिस चीज से हम माइनस कर रहे हैं वही की वही चीज हम लिखेंगे यहां डिवाइड में, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर ये चीज रिवर्स होती, यहां पे होता 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और यहां होता 5, तो इस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 से हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जो भी सेकंड वैल्यू हमारे पास में आएगी एज इट इज हम उसका यहां पे डिवाइड कर देंगे। और प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत का साइन कितना होता है हमारे पास में, मल्टीप्लाई बाय 100। बस अब आपको यहां देखना है कि इसने क्या पूछा है, कितने प्रतिशत लाभ होगा। अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो लाभ होगा, अगर आपका आंसर माइनस में आएगा तो हानि होगी। अब इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 6 6 36, ठीक है, माइनस 25 अपॉन 25 इंटू कितना हो गया ये 100। अब इसको सॉल्व करने पे हमारे पास में कितना मिलेगा, 1 और ये 1, ये कितना हो गया 11 25 इंटू 100, तो ये हो गया कट हमारा कितने से, 4 से, इक्वल्स टू 44%। 44% हमें जो है लाभ होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर सिंगल डाटा दिया है तो आपको ये कंसेप्ट यूज करना है, और अगर इस प्रकार से दो डाटा दिए गए हैं तो आपको ये वाली मेथड से यूज करना है। बस इसके अलावा आपको किसी भी एक्स वाई में उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक्स वाई से एलिमिनेट करके जो मैं मेथड्स बताता हूं वो आपका एग्जाम में टाइम सेव करेंगे, इसलिए हम इन सारी चीजों को देखते हैं, और आपको भी यही करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंसेप्ट पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।